हाँ प्रभु जी बोलिए। ये जो मतलब साक्षी भाव में रहना है, अपने आप में रहना है, चाहे आत्म स्मरण बोल लो, चाहे परमात्मा के साथ एक होना बोल लो, है ना। हाँ 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 हाँ, तो ये मतलब ऐसे ही कंटिन्यू रहे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि मेरे मन में ये भय सा लगा रहता है कि ज्यादा टाइम के लिए अगर मतलब ऐसा वैसा हो जाए, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है जब मैं अपने आत्म स्मरण में, तो अगर आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ तो अभी भी मैं उसी भाव में। हाँ मुझे हाँ, भी है। हाँ तो ये तो नहीं है कि कोई ऐसा वैसा वो बोलते हैं, एक मैंने वीडियो देखी थी हाँ यूट्यूब पे, वो बोलते हैं कि गुरु को बिना नहीं करना चाहिए, अगर ज्यादा टाइम हो जाए तो ये इतनी बड़ी घटना है कि सारा सिस्टम हिल जाता है, आदमी पागल भी हो सकता है हाँ। और मौत भी हो सकती है। ऐसा वैसा तो नहीं है कुछ? नहीं ऐसा इसमें तो नहीं है। देखिए अच्छा बताइए कि जैसे अपने रहने में क्या दिक्कत है। हाँ हाँ जैसे मान लीजिए कि अपना घर है, हम मान लीजिए कि धूप है, धूप निकला है, अब बाहर हम निकलेंगे तो वहाँ दिक्कत है कि अपने घर में आएंगे वहाँ दिक्कत है। अच्छा, ये हमारा अपना घर ही है, हम खुद ही है ना, परमात्मा हाँ का रूप ही है। जी जी, तो हम अपने में आ रहे हैं। जो हमारी चेतना है, जो हमारी सुरती है, जो हमारा मन है, ये बाहर प्राणी पदार्थों में मतलब कि जाता है, जी तो वहीं तो दुख सुख उत्पन्न होता है किसी की, जिससे कभी प्रतिक्रिया हुआ है उसको हम याद करके दुखी सुखी होते हैं। जी 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 अगर हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, अपने चैतन्य में आ जाते हैं, हम एक जागरूक हो जाते हैं, तो जी जी ये जी। अच्छी बात है ना, खराब कैसे हो सकती है। आ, नहीं, मैंने ये सुना था कि हाँ ऐसा वैसा अगर हो जाए एकदम से पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि ऐसी घटना है, राजा जनक को एक ही टाइम हो गई थी, हाँ क्योंकि उनके साथ अष्टावक्र थे, हाँ वो गुरु थे, वो समाधि तक पहुंच गए। इसी को समाधि बोले हैं कि हर टाइम उसी में रहना। हाँ। तो देखिए समाधि दो प्रकार की होती, इसको बोलते हैं सहज समाधि। जी जी सहज जी जी समाधि जी ये है कि आप मतलब कि अपने दफ्तर में हैं, अपने खेत में हैं, मतलब आपको हम्म, साक्षी भाव बना है, अपने होनेपन में आप बार बार लौट रहे हैं, इसको सहज समाधि हाँ, बोलते हैं। ओके, हाँ, ठीक है। आप भोजन कर रहे हैं तब भी देखिए कभी क्या होता है कि हम लोग भोजन पूरा कर ले जाते हैं, लेकिन कभी एक भी जो हम लोग हाथ से उठाते हैं, एक भोजन के प्रति अगर हम जागरूक हो जाएं तो वो भोजन मान लीजिए कि पूरा परमात्मा ले रहा है। हाँ, सही है। हाँ, स्नान करते समय आप साक्षी रहिए। आप अपने जी जी गार्डन जी में, जी अपने छत पे या कमरे में घूम रहे हैं, वहाँ साक्षी भाव रहिए। हाँ, जहाँ ट्रैफिक जी जी जाम हो रोड पे आप वो अभ्यास मत करिए। जी 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 हाँ, जी। उसमें क्या नहीं, होता है ना। अभ्यास करना नहीं है, क्योंकि जब कर्तापन आ जाता है हाँ तो वो एक ऐसी भी अवस्था होती है जब मैं करता नहीं हूँ, वो अपने आप होता रहता है, चाहे मैं चल रहा हूँ, चाहे मैं घूम रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता, हाँ हाँ तो हाँ वो अपने आप होता है, उसमें मैं अपने आप ही होता हूँ, बह रहा होता हूँ, है हाँ, ना। आप ये सही कभी कह कभी रहे आता है हैं। जी 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 हाँ, है ना, बिल्कुल जी सही कभी है। कभी अवस्था आ जाती है ऐसी, है ना। तो फिर मैं थोड़ा भय भी आ जाता है कि यार ये अपने आप ही हो रहा है ना, मुझे कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। हाँ अब तो यही बात मैंने समझी तो है, जिसे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हाँ आप उसी अवस्था में आके आप अपने को मैं नहीं बोलते, अपनी बॉडी को मैं नहीं बोल सकते, हाँ क्योंकि हाँ आप हाँ उसी चेतना में आके, चैतन्य में आके ही अपने आप को वो बोल रहे हैं कि ये मैं हूँ, मैं वो हूँ, मैं, है ना। जिन्हें वो राजा जनक भी बोलते हैं कि मेरा मुझी को प्रणाम है ना, हाँ 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 मुझी को नमस्कार है जी। उसी अवस्था में आके जो अपने आप घट रहा है, अपने आप हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ना। जी 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 हाँ, हाँ, सही बहुत है। बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था है। बस देखिए इसमें भय नहीं है, इसको बोलते हैं सहज समाधि। एक असहज समाधि होती है जिसमें आप, उसमें भय हो सकता है लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है, लेकिन बस जी एक भय होता है कि कहीं मैं जाऊं और वापस न आऊं। जैसे ध्यान हाँ अवस्था हाँ में हाँ जैसे हाँ कोई बैठ गया और हाँ, अपना मन को पूरी तरह से आत्मा में लीन कर दिया और जी 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 ऐसी जी मतलब जी शून्य अवस्था आ जाती है ना
कि वहाँ पे मतलब कि थोड़ा भय लगता है, चेतना न एकदम शून्य हो जाती है। एक बार मुझे ऐसा हुआ था। तो हाँ, मुझे ऐसा हुआ तो मुझे बहुत डर हो लगने लगा, क्योंकि मुझे पहली बार हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पहली बार मुझे जब हुआ तो मुझे डर लगने लगा। अब मैं सोचूं कि कैसे वापस आऊं। अब मैं छटपटा रहा हूं कि जल्दी मैं बाहर आऊं, मतलब कि आंख मेरी खुले, लेकिन प्रयास करने पे नहीं खुल रहा है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद फिर मतलब कि आ गया। हाँ, तो वो जो बताए होंगे ना, तो वही अवस्था में बताए होंगे। ओके। नहीं, एक व्यवस्था होती है, बैठने की बात होती है। वो बोलते हैं कि आप ध्यान में बैठते हो, कहीं का कहीं पहुंच जाते हो, आप सुरंगों में जाते हो, ये है वो है। तो ये तो नहीं है कि मैं अभी गलत हूँ या ये है, मैं चलते फिरते ही ऐसा होता रहता है मेरे साथ। तो ये तो नहीं है सिर्फ जो बैठता है वही ध्यान बोलते हैं, उसे ही ध्यान बोलते हैं कि ये जो हम तुर फिर रहे हैं, आत्मस्मरण में रहते हैं, अपने आप होता रहता है। नहीं, देखिए, आपने जो अभ्यास किया है उसी का ये परिणाम है, यही तो होता है। हाँ, मतलब कि आप ये परिणाम है, रिजल्ट है इसका, मतलब है ना। हाँ हाँ, ये जो आप व्यवहार में, जो समाज में आप साक्षी भाव रह रहे हैं, उसका परिणाम है जो आपने अभी तक अभ्यास किया है, जो ध्यान किया है। हाँ जी 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 जी। हाँ, अब आप सहज हो गए हैं। आपने मेरी समस्याएं थोड़ी हल कर दी है ना। हाँ, क्योंकि पहले कर करके मैं अभी ना वो अभी छूट गया है मेरा। मुझे बैठने को भी दिल नहीं करता। जो सुबह बैठते ना, पहले 1-2 घंटा बैठ, अभी मैं नहीं बैठता हूँ। जी जी जी, देखिए प्रभु जी, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। जो मेरी अवस्था है मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि मैं भी ध्यान अभ्यास करता हूँ। और मेरा मतलब कि दिन में भी, मतलब खेत में काम करूं या मतलब कि कोई भी काम करूं, या मोबाइल चलाऊं या किसी से बात करूं, वो मतलब साक्षी भाव बना रहता है, एक होश अंदर बना रहता है कि मैं हूँ। सही बात है। अच्छा, यही है जो परम अवस्था है, इसी को बोलते हैं ना। हाँ, इसी को बोलते हैं। अब लोग जब इसमें पा जाते हैं ना, और जब कोई मतलब कि मान लीजिए किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला कि हाँ यही है, तो सोचते हैं कि अभी और परमात्मा को कहीं पाना है। घूम फिर के फिर लौट के अपने स्वरूप में आना है, चाहे कोई कितना ही चला जाए। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था ना, तो मैं पहले बैठ जाता था कि ये करना वो करना। मैं घूम फिर के उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, उसके बाद भी साक्षी भाव में भी आ जाता था। मैं बोलता कि यार अभी ध्यान तो मेरा होगा नहीं है। तो मैं अभी ये है ना, तो जबकि मैं साक्षी भाव हो जाता था, पर उस टाइम समझ नहीं थी कहीं कि यही है अवस्था, जो अंतर अवस्था है, जो यही है जो एंड है, वो एंड होता है परमात्मा के साथ एक साथ होने। जी जी जी। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप नाद का आनंद लेना चाहते हैं तो ध्यान अवस्था में बैठ के आप नाद सुनिए। अगर आप ज्योति का आनंद लेना चाहते हैं तो आज्ञा चक्र पे आप प्रयास कीजिए, तो वहाँ भी ध्यान लगाएंगे तो आपको कभी कभी आकाश दिखेगा, कभी प्रकाश दिखेगा, कभी मतलब कि चित्त भी आ सकते हैं आगे पीछे के। तो ये देखिए अनुभूतियां हैं, लेकिन इन अनुभूतियों से जो मेन आपने पकड़ रखा है अपने होनेपन का बोध, तो वो आपको मतलब एनी टाइम रहेगा। ये तो अनुभूतियां हैं, मतलब ये बोझ अवस्था नहीं है, ये तो आती है जाती है। हाँ, वो आती जाती है, वो केवल ध्यान में आप बैठेंगे तब होगा। लेकिन अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं तब भी आप मतलब कि साक्षी भाव में हैं, अपने होनेपन में हैं। ये कह सकते हैं कि हम मतलब परमात्मा से एकाकार हैं, ऐसा कह सकते हैं आप, या हम खुद वही ही हैं जब ये अपने आप होता है ना। हाँ हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं। देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। स्थित माने होता है मतलब कि ठहर जाना, यानी अपने ही ज्ञान में अपने आप को ठहरा लो। हाँ, और इसी अवस्था में जैसी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इसी अवस्था में उन्होंने ये बातें बोली है कि मैं प्राणियों में ये हूँ,
मैं कामधेनु हूँ, मैं वो हूँ, क्योंकि उसी अवस्था में आके है ना, अपनी चेतना में, अपने चेतन में है। जी वही तो कुछ लोग समझते हैं ना, कुछ लोग, क्योंकि समाधि में एक लीन हो जाना होता है, जैसे हम करता है, चलो साक्षी भाव भी एक करना होता है, उसमें भी करता रह जाता है। जब उसमें लीन हो जाना होता है उसे समाधि बोलते हैं ना। हाँ, देखिए जैसे साक्षी भाव में भी एक प्रयास होता है कि जैसे मैं हूँ, मतलब एक थोड़ा हल्का प्रयास है, ये अपनेपन का बोध हो रहा है, अपने होने का है ना। हाँ। लेकिन ये कर रहा हूँ है ना, थोड़ा उसमें रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, लेकिन क्या होता है ना, धीमे धीमे जैसे जैसे आप मन उसमें लीन होता जाएगा ना, एक समय आएगा कि ये बोध करने वाला भी नहीं बचेगा। हाँ, एकदम मतलब कि एक बोध बना रहता है, बोध कि हाँ उसके साथ एकाकार हो जाना है ना, उसके साथ एकाकार हो जाता है। हाँ। साक्षी भाव भी छूट जाता है। साक्षी भाव, अब देखिए जैसे अभी व्यवहार में है तो आप बात भी कर रहे हैं, साक्षी भाव में है, द्वैत है यहाँ पे। मतलब कि साक्षी भाव का अर्थ होता है समग्र, यानी स्वयं के प्रति भी हम जागरूक हैं, और जो आप हम आपकी जो आवाज सुन रहे हैं उसके प्रति भी हम जागरूक हैं, यानी इसमें समग्रता होती है। मैं इसी अवस्था में जैसे जी अपने आप होने लग जाता है, कभी कभी अपने आप होता रहता है, कभी कभी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद ये अपने आप होता रहता है, वो मुझे करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी वो अपने आप है, मतलब मैं उसी अवस्था में हूँ। तो इसका कोई डर भय नहीं है, कोई भी है, मतलब ऐसा चाहे जितनी देर मर्जी रहे। नहीं, इसमें कोई डर नहीं है। हम बताएं आपको ना कि देखिए, हम कोई पुस्तक को पढ़ के नहीं कह रहे हैं, ये मेरा भी अनुभव है कि हमारी भी अवस्था बनी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, और बढ़िया आनंद रहता है, प्रपंच से दूर रहते हैं, दुनियादारी से। हाँ। तो ये तो नहीं है मुझे अभी, जैसे मेरा मन नहीं करता बैठने को 1 घंटा 2 घंटे, जैसे अभी ध्यान के लिए, जैसे मैं पहले निकालता था टाइम, सुबह उठना शाम को, तो अभी अगर मैं नहीं बैठता हूँ, ये प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी, क्योंकि चलते फिरते वही अवस्था तो मेरी रहती है। आप देखिए, व्यवहार काल में चलते फिरते आप रह रहे हैं, आप अलग से बैठने का प्रयास मत कीजिए। जैसे आपका जब सोने का समय हो तो अपने बिस्तर पे ऐसे 5 मिनट बैठ जाइए, बस स्वयं के बोध में आ जाइए, ठीक। उसके बाद जैसे आपको मतलब नींद सताने लगे तो आप लेट जाइए, लेट के आप मतलब कि सांसों को एहसास कीजिए, अपने सांसों को, हाँ, हल्के हल्के सांसों को एहसास कीजिए, या उसमें शब्द जोड़ सकते हैं, सोहम या मैं हूँ, लेकिन शब्दों में बोलना नहीं है। वो जब सांस अंदर प्रवेश करेगी ना तो उसकी ध्वनि उत्पन्न होती है, सो हम। आप जब अपने आप से महसूस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, ये नए साधक के लिए है, लेकिन अगर आप साक्षी भाव में रह रहे हैं तो आप डायरेक्ट साक्षी भाव में जा सकते हैं। हाँ, मैं डायरेक्ट मतलब सोते सोते साक्षी भाव में सो जाता हूँ। हाँ, साक्षी भाव में सो जाइए। जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं कि योगी सोते हुए भी नहीं सोता, वो अवस्था पार की, वो एंड किया है ना। हाँ। अब देखिए, उसके बाद जब सुबह में जब आपकी आंख खुले तो आंख खोलना नहीं है, आप सीधे बैठ जाइए। हाँ, बैठ जाइए, ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट बस आप बैठ के आप साक्षी भाव में रहिए। ठीक है। हाँ, सिर्फ इतना आप करिए ना, आपका समझ लीजिए 24 घंटा मात्र, और 24 घंटा आप मतलब कि अपनी अवस्था में रहेंगे। जी। हाँ। अच्छा, मैं एक बात आपको और बताता हूँ, ये तो चलो अभी घटा है, जब पहले ना मैं थका सा रहता था, थक जाता था कुछ काम वाम करना, जब से वो जागृत हुई है ना वो चीज मेरे अंदर, ऐसे है जैसे मैंने पता नहीं कितने हाथियों का मेरे पास मतलब जोर है ना। मैं कभी थकता नहीं हूँ, कभी परेशान नहीं होता, कभी ये है वो है, तो जब भी ऊर्जा, जब भी मैं चाहूँ तो वो चीज सहस्त्र पे चली जाती है, वो है ना। वो ऊर्जा जब चाहूँ वो निश्चय आ जाती है, मतलब आज्ञा चक्कर पे आ जाती है, दोनों बाहों के बीच, या ऊपर सहस्त्र पे मतलब है, जहाँ ब्रह्मरंजन जिसे बोलते हैं, सेंटर में बिल्कुल
तो वहाँ आके वो जैसे कोई चीज टकराती है ना, तो ऐसे होता है। हाँ, पर मेरा ज्यादा देर उस पर ध्यान नहीं रहता। मैं किसी ना तो नाच सुनता हूँ ज्यादा, है ना, उसमें सन्नाटे की जो आवाज आती है, ना तो नाच सुनता हूँ, जहाँ ना ऊर्जा पे ध्यान देता हूँ, है ना। तो मैं तो सिर्फ साक्षी भाव में रहता हूँ। देखिए, आप जो साक्षी भाव है ये सबसे उत्तम है। वो सब साधनाएं हैं, वो मतलब की अनुभूतियां हैं, और वो जो अनुभूतियां बिल्कुल होने बिल्कुल। के बावजूद ये परिणाम है। वो मतलब एक तरह जी जी से जी जी जिसे हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो है, वो अभ्यास है, और ये जी जी। परिणाम है। आप वो साक्षी भाव एकाग्रता है, वो परिणाम एक है। एकाग्रता हो जाती है ना, एक चीज पे रुक जाना, एक चीज पे ठहर हाँ जाना। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब संतो यही तो कह रहे हैं, केवल शब्दों में फर्क है प्रभु जी। जी 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 हाँ, जी जी। अब आपको प्रणाम है। आपने मेरी थोड़ी सी दुविधा है जो खत्म कर दी। अभी मैं कोशिश करूंगा कि हाँ, मैं इसी में लीन रहूं, क्योंकि अभी थोड़ा झिझकू ना, थोड़ा ये ना, मतलब डर भय ना रखूं। इसी हाँ अवस्था में कोशिश करूं कि इसी अवस्था में रहूं। जैसे थोड़ा सा पहले होता ना, तो 4 मिनट 5 मिनट, उसके बाद मुझे भय आने लगता है, तो पता नहीं मैं, है ना, ये क्या हो रहा है, कैसे है, ये फुलाव इतना हो रहा है, मैं फैलता जा रहा हूँ, जैसे ये है वो। नहीं नहीं, कोई डर नहीं है। वैसे भी देखिए, सब संत कह रहे हैं आत्मा अजर अमर है, आप आत्मा हैं। वो तो डर उनको होता है जो अपने आप को शरीर मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हाँ, मुझे देखिए। शरीर का भी पता चलता है अपने आप, जब मैं ध्यान देता हूँ ना अभी भी, हाँ तो मुझे पता चलता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अलग हाँ हाँ। है ना। हाँ, बाजी। तो मेरा शरीर अलग है, मैं किसी और वक्त हूँ, ऐसा भी होता है। हम्म। आपने मुझे बहुत बहुत किया, आपसे बातें होती रहेगी, मेरा मार्गदर्शन करते रहें कृपा। जब भी टाइम हो तो मुझे हाँ, थोड़ा, मैं पूछ और लिया करूंगा। आप आइए, उसमें 8:30 बजे से 10 बजे तक वो होता है ना सत्संग, ग्रुप में हमारे। अच्छा जी, उस ठीक है। उसमें आपको जोड़ लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप मुझे वो ऐड कर लीजिए, है ना। हाँ, क्या नाम है प्रभु जी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है। अच्छा, दीपक। दीपक कुमार, ठीक है। हाँ ठीक है। आपको देखिए है भैया जी, जानते हैं जो गुरु आपके हैं ये ओशो जी। हाँ जी हाँ जी ओशो जी, ये मतलब कि हम लोग भी ओशो के, जय कृष्णमूर्ति के और ये रमन जी महर्षि जी के, जी जी जी। ये सब हाँ जी हाँ संत जी हाँ जी। हुए हैं ना, ये सब हाँ इनका सुनने से मतलब समझ में आ जाता है, और उसी के हिसाब से अभ्यास करने से वो स्थिति बन जाती है। हाँ जी हाँ जी। व्यक्ति मैंने अभी, मेरा जीवित गुरु नहीं है कोई भी। मैंने इनको सुन सुन के मैं अभी कोई गाना नहीं सुनता, अभी कोई पंजाबी नहीं, हिंदी नहीं, किसी भी तरह का। मुझे यूट्यूब पे कोई भी लगाता हूँ, जहाँ गाड़ी में कुछ नहीं सुनता हूँ, सिर्फ यही सत्संग लगा के बैठ जाता हूँ, उन्हीं की बातें सुनता रहता हूँ। तो उन्हें सुन के मुझे जहाँ तक मैं पहुँच चुका हूँ, मेरा जीवित गुरु मुझे कोई भी नहीं है। जैसे आपसे मैंने अभी बात की है, तो आपने मेरा थोड़ा मार्गदर्शन किया है, तो नहीं तो मेरा कोई नहीं था। हाँ, तो आप मुझे अपना भाई मानिए, आप गुरु मत मानिए मुझे, ठीक है। हाँ, नहीं जितना नहीं हम नहीं लोग नहीं, ठीक भाई है। भाई होके हम घुल मिल के बात करेंगे ना, थोड़ा गुरु हाँ जी कहने हाँ से जी हाँ ना जी, चलो हमको बड़ा, ठीक है, आप मेरे हाथ हाँ, से बड़े भाई हैं, तो मैं अजीब आपसे लगता बातें है करता वैसे। रहूंगा। हाँ, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है क्योंकि जो। वैसे ना भैया, हाँ ये हाँ थोड़े बहुत कम लोग होते हैं, जैसे ना कि कुछ ये जो बातें समझ सकते हैं हाँ जेन्युइन हाँ चीजों हाँ। की। जी क्योंकि जी, वैसे बिल्कुल ग्रुप सही। में बहुत लोग होते हैं, हाँ तो उनको कहते हैं कि ये परमात्मा की किसी पे कृपा ही होती है कि जो जहाँ तक पहुंच जाता है ना। हाँ नहीं तो थोड़े लोग अपनी अभी उसमें पड़े हुए होते हैं, विधियों में पड़े हुए होते हैं, आत्म साक्षात उन्हें हुआ नहीं होता, है ना। हाँ 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 हाँ, तो ये बातें हैं, सिर्फ वही समझ सकता है जो इस लेवल पे आदमी पहुंच चुका है। हाँ। अब देखिए, आप मेरा वीडियो आप देखेंगे तो मेरा वो इसे प्रवचन करने का उसमें मकसद नहीं है। अब जैसे देखिए, आपसे मेरी बात हो रही है, ऐसे ही बहनों से बात होती हैं, बहुत बहनें जुड़ी हैं, कोई जी भाई जुड़े हैं। आप वीडियो देखेंगे, जी सबसे मेरी बातें ही होती हैं, और वही अनुभूतियाँ उसमें डाल देते हैं,
तो उसको मतलब कि लोग सुन के अपना भी मतलब विचार प्रकट करते हैं कि हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। कितने लोग मांगते हैं नंबर। वैसे अवस्था तो पता चल जाती है, जैसे आप अभी मुझे पता चली है, जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको भी पता है कि अगर वो आदमी दूसरा आदमी है, वो रास्ते में है अभी, क्योंकि पहुंच नहीं चुका होता है साक्षी भाव पे, है ना, आत्मस्मरण में अपने आप में रम नहीं चुका होता, तो आपको उन्हें कोई ना कोई सुझाव देते हैं या उन्हें कोई ना कोई विधि देते हैं कि हाँ चलो जी जी हाँ जी जी क्योंकि पता तो चल ही जाता है जी जी। तो मेरी अवस्था तो वैसे है ही है, चलो जो भी है जैसा भी है। नहीं, आपकी अवस्था सही है, आप एकदम, आपको अब क्या बताऊँ, तो आप समझ रहे हैं, आपकी बात से मेरी समझ में आ गया ना। और अभी मैं कहूँ कि मैं आपसे बहुत अनुभव, मुझे ज़्यादा अनुभव है, तो ये गलत है। जो आपकी अवस्था है वही अवस्था मेरी भी चल रही है।